उसी की इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने उसके आगे का प्रोसेस की नोटिफिकेशन की है। सेकेंडली, हमने आर्गू किया कि पिटिशनर कोई ग्रीवेंस नहीं कर सकता, पिटिशनर के नॉमिनेशन ऑलरेडी इंटैक्ट है, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो उसके पास सफिशिएंट टाइम है और कोई एग्रीव्ड पार्टी नहीं आई। थोड़ी देर जो बहस होने के बाद, क्योंकि आज सुबह 10 बजे का इलेक्शन था, तो कोर्ट ने ये कहा कि अब ये इलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है, ऑलरेडी 12-1 बज चुके हैं। तो हमने उस कंट्रोवर्सी को भी अवॉइड करने के लिए कि अननेसेसरली ये कंट्रोवर्सी ना हो, तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को जो कोर्ट में प्रेजेंट थे, उन्होंने एक कंसेशन दिया कि इसको झगड़े को खत्म करने की जगह हम 2 दिन का टाइम उनको दोबारा से नॉमिनेशन डालने का दे देते हैं, उसके बाद 3 दिन की एक्ट के अंदर प्रोविजन है। तो उसको करते हुए कोर्ट ने हमें टाइम दिया और हमने 2:30 बजे आकर नोटिफिकेशन दे दी कि अगर किसी ने कोई देना या इनको भी दोबारा से नॉमिनेशन का ही ऑब्जेक्शन है कि नॉमिनेशन जरूर होना चाहिए दोबारा, तो ये पिटिशनर और जो भी कैंडिडेट डाल दें दोबारा से, हमें कोई इतराज नहीं है। इलेक्शन होना जरूरी है और ये जो एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन मेयर की आई है, हम ओनली ये इंश्योर करना चाहते थे कि वो वहां पर 4 तारीख को इलेक्शन कराएं, जिसका इंतजाम आज एमसी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी कर रखा था। इसको मद्दे रखते हुए कोर्ट ने आज डायरेक्शन दी है कि एक तो ये झगड़ा जो बार बार ये कहना कि मेयर ज्वाइन नहीं कर पाया, हमने लेटर 23 फरवरी की उनको दिखाई कोर्ट में कि उनके घर में किसी लेडी ने रिसीव कर रखी है। उसके बाद जो आज सुबह भी 9 बजे लेटर आया है वो मेयर का साइंड है, एज मेयर साइंड है। इस करके ये कहना कि मेयर ज्वाइन नहीं किया या मेयर नहीं बने, तो ये इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमारे हिसाब से वो आज की डेट में मेयर है, मेयर डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है। उसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है एक्ट के अंदर, कोई रूल नहीं है कि कोई उसने आकर कोई ओथ लेनी है। इसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जब पहले इलेक्शन हो जाता है मेयर, तो ज्वाइंट कमीशन रिक्वेस्ट हिम टू टेक द चेयर ऑफ द, और ये पिछली बारी भी प्रोसीजर में लिखा हुआ था। इन एनी केस हमने कहा ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। कोर्ट ने डेट फिक्स कर दी है कि फॉर्मली वो कल 28 को वहां पर 10 बजे का मेयर का करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू अस ऑलरेडी वो मेयर हैं। और दूसरा कि 4 तारीख में के लिए इलेक्शन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज वो करनी है वो मेयर विल कोऑपरेट, और 4 तारीख को वही प्रोसेस जो जहां पर खत्म हुआ है वहां से मेयर की ड्यूटी बनती है आगे इलेक्शन कराना, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, वो 4 तारीख को होगा। सर, इसमें ये भी क्या कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं उनको ना आने दिया जाए? वो जस्ट ये था कि उनका ये एप्रीहेंशन था कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स ने वोट नहीं करनी होती तो उनकी क्या जरूरत है। पर मेरे हिसाब से जो फर्स्ट मीटिंग में सारे काउंसलर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ फर्स्ट मीटिंग है, ये स्टैट्यूट की एक मीटिंग है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं आएंगे। वो पिछली बारी जो स्ट्रिक्ट रीजन थे उसके करके नहीं की, पर हमने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे पहले असेस दिया था वो सेम टर्म्स पे असेस रहेगा मीडिया। देखिए आज ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। इन ऑर्डर्स में जो कि जैसे कि पहले इन्फॉर्म किया गया था कि 2 बजे चंडीगढ़ प्रशासन एक नए नोटिस के साथ आएगा, तो वो नए नोटिस के साथ वो आज अदालत में मौजूद हुए और सबकी कंसेंट के साथ ये रिट इंस्ट्रक्चर्स हो गई, क्योंकि उन्होंने एक नया नोटिस निकाल दिया। हमारी जो प्रेयर थी कि इलेक्शन नए सिरे से कराया जाए, स्टार्ट फ्रेश कराया जाए, वो अप्रूव हो गया जी। तो आज वो इलेक्शन को अलाउ कर दिया गया है और अब इलेक्शन 4 मार्च को होगा। और कल का दिन जो कि 28 और 29 है, जो नए नोटिस के हिसाब से कल नॉमिनेशंस होंगी, स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल के लिए 3 दिन दिए जाएंगे और 4 तारीख को इलेक्शन होगा। तो रिट अब इंस्ट्रक्चर्स हो गए और हमारी प्रेयर जी जो कि कांग्रेस कैंडिडेट्स की प्रेयर थी वो एक तरीके से अलाउ हो गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾ 44 ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ, ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੈਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਡਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ।